हेलो ट्रेडर्स। सो मैंने पोजीशन बना ली है और पोजीशन मैंने कुछ यहाँ बनाई है 294.77 पे। और एक्चुअली में पोजीशन बनती तो यहाँ थी क्योंकि ये पहली रेड कैंडल बनी थी और इसका लो ब्रेक हुआ तो पोजीशन यहाँ बनानी थी। बट हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था। अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ इसके लो ब्रेक होने पे पोजीशन बनाता तो और प्रीवियस पुल बैक के ऊपर इस बार हमारा स्टॉप लॉस रहना था, ना कि इस रेड कैंडल के ऊपर। क्योंकि एक प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमेशा स्टॉप लॉस रहता होता है और ग्रीन कैंडल इन्होंने इतनी दबा दी ना, तो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था अराउंड 1% का। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे। तो मैंने वेट किया इसके पुल बैक लेने का। जैसे ही ये ऊपर आया मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है और अराउंड 0.8% का एसएल है हमारा और 1.5% का टारगेट है, अराउंड 1:2 का टारगेट है। और अगर अब ये रेड कैंडल यहाँ पे होल्ड कर लेता है और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ कर देंगे और फिर हमारा आर रेशो 1:4 हो जाएगा आराम से। उसे कि ये रेड कैंडल होल्ड कर ले और इसका लो ब्रेक कर दे तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे और टारगेट हमारा वही रहेगा 1.5% का। और सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ, सेटअप क्या है। सेटअप ये है कि अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और इसकी ये एक प्रीवियस सपोर्ट थी जिसको आज इसने खुलते ही गैप डाउन ओपन होके ब्रेक कर दिया और फिर से पुल बैक लेने ऊपर आया और पुल बैक आते ही इस रेजिस्टेंस के पास आके जैसे इसने रेड कैंडल बनाई और उसका लो ब्रेक किया, मैंने पोजीशन बनाने का डिसाइड कर लिया। बट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा था तो पुल बैक आने का वेट किया। जैसे ही पुल बैक आया पोजीशन बनाई और आपके सामने अब आगे जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ट्रेडर्स हमारा टारगेट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कि RR रेशो 1:4 प्लस हमने अचीव कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अगर ये इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो इस तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ था पहले हमारा स्टॉप लॉस और फिर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया। और आप देख सकते हो कि पूरा 1.5% से भी ज़्यादा का मूव हमने कैप्चर किया है और आप देख सकते हो। सो यही सेम स्ट्रेटजी मैंने अपनी वॉच लिस्ट में एक्सप्लेन की थी। वॉच लिस्ट में मैंने ये शेयर सारे के सारे एक्सप्लेन किए थे। मैंने ये 6 शेयर्स आपको एक्सप्लेन किए थे अपनी वॉच लिस्ट में। ये छः अगर आप चाहो तो मेरी वॉच लिस्ट में जाके देख सकते हो। उसमें मैंने डेट गलत डाल दी थी, 16 नवंबर डाल दी थी। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि वॉच लिस्ट ही नहीं है 17 नवंबर की। तो उसमें जाके देख लेना, 16 नवंबर की वॉच लिस्ट है। मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो जाके जरूर देखना कि क्या मैंने ये सब बातें बोली थी और वैसे हुआ है या नहीं हुआ। तो ही आपको रियलिटी चेक मिलेगा। बहुत लोग होते हैं कि बस ठीक है मान ले, कुछ मान लेंगे कुछ बिलीव ही नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वॉच लिस्ट देखने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं जो वॉच लिस्ट में स्टॉक शेयर करता हूँ उन्हीं में ही ट्रेड करता हूँ। मैं बाकी ट्रेडर्स की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ स्टॉक्स की वॉच लिस्ट डाल के छोड़ देते हैं और बाद में उन स्टॉक्स में ट्रेड ही नहीं करते हैं। तो गाइज ये डिफरेंस है मेरी स्टॉक्स की वॉच लिस्ट शेयर करने में और बाकियों के। और मैं हमेशा वॉच लिस्ट में बोलता हूँ कि मिनिमम 1% का टारगेट रखना है और उससे भी ज्यादा भी ले जाता हूँ मैं कभी कभी। आज आपके सामने है 1.5% का टारगेट हिट हुआ है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वॉच लिस्ट में। आज रात को मैं 9 बजे तक डाल पाऊंगा, 9-10 बजे तक आती है मेरी वॉच लिस्ट। उससे पहले नहीं डालता क्योंकि मेरे को ऐसे स्टॉक्स ढूंढने होते हैं जिनमें सेम ही सेटअप बन रहा होता है गाइज। मैं ये दूसरे स्टॉक्स नहीं देखता हूँ। ये बाकी बाकी जितने भी अगर आप लोग देखोगे तो वो सिर्फ कोई ना कोई पैटर्न बना के आपको दिखा देंगे कि यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है। जैसे कि इसमें अगर हम आपको दिखाऊं, एक शेयर था। चलो गाइस, अब मिल नहीं रहा कौन से शेयर में शेयर किया था। बाकी आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड से ये फॉल कर रहे हैं। और अगर हम अभी भी चाहते तो और बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। 2.5% तक का मूव आने वाला दिख रहा है आराम से, बहुत बड़ा मूव ले जाए। बट ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक पहली सपोर्ट बनती थी, यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए था। इट्स ओके, अच्छा है, कोई बात नहीं, पुल बैक नहीं आया और सेलिंग आ रही है। बट मुझे लगता है 1% मोर देन इनफ होता है। हमने वैसे ही ऑलरेडी RR रेशो 1:4.5 अचीव कर लिया है, इतना बहुत होता है। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में और नेक्स्ट वॉच लिस्ट में जो कि आज रात को 9 बजे आएगी।